जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube चैनल, फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं एरीज यानी मेष राशि के जून के मंथली राशि फल के बारे में। कैसी होगी एरीज की, धन की, स्वास्थ्य की, उनके संतान की, उनके प्रेम की, उनके व्यापार, उनके दाम्पत्य जीवन, उनका मनी मैटर कैसा होगा। जून के महीने में कौन से बड़े ग्रह गोचर होने वाले हैं, इसके बारे में इस कार्यक्रम में डिटेल में चर्चा करेंगे। यदि कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं पेज से जरूर जुड़े। चलिए, जून के महीने में सबसे पहले हम कुंडली के बारे में बात कर लेते हैं। ये कुंडली आ रही है, आप देख रहे हैं, तो आपकी मेष राशि की कुंडली है जिसमें गुरु, राहु और बुध लगन में ही बैठा है। हालांकि गुरु चंडाल योग भी बन रहा है, इसके बारे में भी विस्तृत बताएंगे। सूर्य धन भाव में बैठे हैं और मंगल और शुक्र आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं। चंद्रमा आपके सप्तम भाव में बैठे हैं और शनि आपके लाभ भाव में बैठे हैं। ये आपके मंथली ग्रह गोचर की स्थिति। अब क्या हो रहा है कि ग्रह गोचर के अनुसार 17 जून को शनि वक्री हो रहे हैं आपके लाभ भाव में, और शास्त्र के अनुसार लिखा है लाभे शनि वक्रा संतान विद्या धन वृद्धि दायका। यानी जब भी शनि लाभ स्थान में वक्री होंगे 140 दिन के लिए मित्रों, तो आपकी यदि संतान है तो संतान की वृद्धि होगी। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपका शिक्षा में रुका हुआ काम, प्रतियोगिता में रुका हुआ काम, इंस्टीट्यूशन का रुका हुआ काम 17 जून के बाद बन जाएगा। आज यदि किसी से धन लेना है, धन में वृद्धि नहीं हुई, धन का अकाल चल रहा है, तो 17 जून के बाद आप में धन में वृद्धि होगी। यानी कि जो ये शनि वक्री होगा कुंभ राशि में, आपके लाभ भाव में वक्री होगा, वो बड़ा लाभकारी है। चलिए, अब बात करते हैं जून के मंथली राशि फल के बारे में। और मैं बता दूं 9 घटनाएं जून के महीने में मेष राशि वालों के साथ में 8-9 घटनाएं होने वाली, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखें, सूर्य, बुध और राहु, ये जो 3 ग्रह आपके लगन में बैठे हैं ना, बहुत से ज्योतिषी कहने वाले हैं गुरु चंडाल दोष बनेगा, बहुत ही खराब होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। तो मैं आपको बता दूं, जो ये गुरु और राहु के साथ में बुध भी बैठा है, यानी बुध की ना तो गुरु से दुश्मनी है ना राहु से दुश्मनी है, तो इन दोनों को लड़ने नहीं देगा आपस में। लेकिन फिर भी 1 तारीख से लेकर 7 जून तक देखा जाए मन में द्वंद्व आपके रहेगा, मन बड़ा अशांत रह सकता है, दिमागी उलझन में आप उलझे रहेंगे। कोई निर्णय लेने चाहते हैं लेकिन निर्णय नहीं ले पाएंगे, यानी निर्णय लेने में आपकी कठिनाई, दुविधा रहेगी। साथ ही साथ बुध राहु के साथ में बैठने से गैस की, सरदर्द, माइग्रेन की समस्या 1 से 7 जून को मेष राशि वालों को रहने वाली है। मेरा नाम शिबा पठान है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। बचपन से मेरा पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लगता था। मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान थे मेरी पढ़ाई के लिए। फिर एक दिन मेरी मम्मी ने गुरुजी का प्रोग्राम देखा और मुझसे कहा कि मैं उनके उपायों को फॉलो करूं। लेकिन मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानती, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानती, क्योंकि मेरे कोई फ्रेंड्स या जर्मनी में कोई लोग इन सब चीज़ों को नहीं मानते। लेकिन मम्मी के फोर्स करने पे मैंने उन उपायों को फॉलो किया, तो आज मुझे अपने अंदर बहुत बदलाव महसूस होता है। मेरा पढ़ाई में भी बहुत दिल लगता है और मैं अब ज्योतिष विद्या को मानने लगी हूँ। इसलिए मैं गुरु जी का कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये उपाय बताए। 8 तारीख से लेकर और 30 जून में देखा जाए मन की जो दुविधा है, जो मन की जो निराशापन है, वो फिर शांत होगी। और साथ ही साथ आप कोई पूजा पाठ, कोई साधना, किसी गुरु के पास आप जाने वाले हैं, किसी पंडित के पास जाने वाले हैं, अपनी कुंडली दिखाने वाले हैं, या कोई मंत्र आप जाप करने वाले हैं, ऐसा जून में योग बन रहा है। मन में शांति रहेगी। और उसके बाद देखा जाए तो बुध का राशि परिवर्तन भी 7 जून के बाद हो जाएगा, यानी बुध भी यहां से इस कॉम्बिनेशन से निकलकर वृषभ राशि में और मिथुन राशि में आ जाएंगे, जो कि बहुत लाभदायक स्थिति में रहेंगे। इसी प्रकार से आप देखेंगे आपकी कुंडली में धन भाव में भाई सूर्य बैठे हैं, तो ये जो सूर्य बैठे हैं ना वृषभ राशि में, ये अच्छे नहीं कहे जा सकते। तो 1 तारीख से लेकर और 16 जून तक अगर देखा जाए तो माता पिता से मेष राशि वालों का धन को लेकर मनमुटाव रहेगा।
आपका कोई चालान कट सकता है या सरकारी दफ्तर के किसी काम के लिए बहुत ज्यादा आपको चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। ये स्थिति बन रही है। धन की स्थिति भी यहाँ पर देखा जाए तो 16 जून तक रुक रुक के धन आएगा। धन संबंधी जो काम है, जो धन आ रहा है, कोई कह देगा मैं धन दे रहा हूं, वो कहीं ना कहीं डिले होता हुआ चला जाएगा। अब इसका कारण द्वितीय भाव में सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। लेकिन इसके बाद अगर देखा जाए तो 17 जून से शनि वक्री हो जाएंगे और शनि की देखी जाए तो तीसरी दृष्टि आपके धन भाव पे पड़ेगी। यानी तीसरी दृष्टि जब धन भाव पे पड़ेगी तो अचानक पुराना धन आपको कॉल करके लोग बुलाएंगे और आपका धन लौटा देंगे। पुरानी डील आपकी बन जाएगी, पुराना रुका हुआ धन आपको मिल जाएगा। यानी कि ये जो शनि का जो वक्री है ये आपके लिए बड़ा लाभकारी है। तीसरी घटना मेष राशि वालों के साथ हो रही है। मंगल और शुक्र, आप देखिएगा जहाँ 4 नंबर लिखा है वहां पर मंगल और शुक्र है, तो चतुर्थ भाव में बैठे हैं। लेकिन दोनों ही ग्रह यहाँ पर वीक है। मंगल तो नीच राशि के हो गए हैं, नीच के हो गए, शुक्र भी यहाँ पर शत्रु राशि हो गए। तो कुल मिलाकर देखा जाए घर के अंदर बिजली का उपकरण का काम आपको कराना पड़ सकता है। घर के अंदर देखा जाए तार पे खर्चा, एसी कूलर पे खर्चा, टीवी पे खर्चा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपके खराब पे खराब होते जाएंगे, आप देखेंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो परिवार में कोई शुभ काम या फैमिली मेंबर का कोई शुभ काम बनते बनते रुक जाएगा। तो कुल मिलाकर पारिवारिक स्थिति वैसे घर में शांति रहेगी, लेकिन कोई मांगलिक काम अभी हाल फिलहाल में नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। इसी प्रकार से जो चौथी घटना हो रही है, पंचम भाव के स्वामी, जहां 5 नंबर लिखा है, मेष राशि वाले ध्यान से देखें, पंचम भाव के स्वामी 2 नंबर यानी सूर्य बैठे हैं द्वितीय भाव में। यानी कि संतान के लिए देखा जाए या विद्यार्थियों के लिए या स्टूडेंट के लिए देखा जाए तो 1 तारीख से 15 जून तक आपका मूड बहुत ज्यादा स्विंग होगा। संतान के अंदर, विद्यार्थियों के अंदर चिड़चिड़ापन होगा, एकाग्रचित्ता की कमी होगी। यानी कि मन डायरेक्ट किसी भी चीज में लगेगा ही नहीं, बल्कि आप का किसी से अट्रैक्शन हो सकता है, किसी मित्र से आपका वाद विवाद हो सकता है और वो वाद विवाद भयंकर होगा स्टूडेंट का। और साथ ही साथ माता पिता से भी मतभेद होगा आपके काम के लिए, आपके धन के लिए। माता पिता से जून के महीने में मतभेद हो सकता है 15 तारीख तक। फिर क्या होगा, 16 तारीख से सूर्य द्वितीय भाव से निकल के आपके तृतीय भाव में चले जाएंगे। ये स्थिति काफी अच्छी है। तो देखा जाए तो 16 से लेकर 30 जून तक देखा जाए आपका स्टूडेंट का, विद्यार्थियों का रुका हुआ काम बन जाएगा। एकाग्रचित्ता फिर लौट के आ जाएगी। जिन मित्रों से लड़ाई हुई थी उनसे पैचअप हो जाएगा और माता पिता से भी मिलकर बैठकर बातचीत होगी और समस्या का समाधान मिलेगा। करियर के लिए भी ये स्थिति स्टूडेंट की अच्छी है। अगर आप गवर्नमेंट का से संबंधित कोई काम आपका स्टूडेंट का या आपकी संतान का रुका हुआ है तो वो 16 जून के बाद जब सूर्य तृतीय भाव में बैठेंगे तो आपका बनता है। यानी कि स्कूल चेंज का योग, इंस्टीट्यूशन चेंज का योग, विदेश जाना है स्टूडेंट को, विद्यार्थियों को, संतान को, तो उसकी जो न्यूज़ है या उसका जो ईमेल है वो कहीं ना कहीं 16 के बाद पॉजिटिव रिजल्ट लेके आएगा। यानी जो आपका काम है वो 16 से लेकर 30 जून के बीच में बनता हुआ नजर आ रहा है। और जो छोटी संतान है मित्रों, उनको कोई गिफ्ट मिल सकता है। यानी छोटी का मतलब 1 साल से लेकर 17 साल की उम्र तक छोटी संतान हम काउंट करते हैं। तो उनको नाना नानी, मामा मामी या पिता से, भाई से कोई गिफ्ट मिल सकता है। बड़ी संतान को जून के महीने में पेट दर्द की समस्या, पथरी की समस्या या पथरी का दर्द उत्पन्न हो सकता है। 5वीं घटना के बारे में अगर बात करें तो ये है नौकरी, प्रोफेशन भाव वालों के हाथ में। यानी कि 5वीं घटना के बारे में बात करें तो जो भी नौकरी करते हैं उनका देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर 15 जून तक अगर देखा जाए तो सूर्य, राहु और बुध, ये तीनों ग्रह का कॉम्बिनेशन एक साथ होने से काम में बहुत ज़्यादा संघर्ष रहेगा। डील आपकी कैंसिल होगी,
काम में मन नहीं लगेगा, यानी कुल मिला के 15 जून तक आपका स्ट्रगल टाइम रहेगा। साथ ही साथ जो छोटी आपकी संतान है उनको भी कोई गिफ्ट मिल सकता है। छोटी संतान का मतलब 1 साल से लेकर और 17 साल जो अभी मैच्योर नहीं हुई है। और बड़ी संतान का जून के महीने में पेट दर्द, पथरी के दर्द की समस्या या पेट दर्द की समस्या रह सकती है। अब बात कर लेते हैं मेष राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं तो 1 तारीख से लेकर 15 जून तक देखा जाए तो नौकरी भाव के स्वामी कहीं ना कहीं आप कुंडली में देखेंगे गुरु बुध राहु तीनों का जो ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो खासकर देखा जाए 15 जून तक जो भी नौकरी कर रहे हैं उनका काम में संघर्ष रहेगा। काम उनके इजीली नहीं हो पाएंगे, उनकी बात ऑफिस में सुनी नहीं जाएगी, डील कैंसिल रहेगी और काम में वैसे भी मन नहीं लगेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो 15 जून तक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हाँ, उसके बाद देखा जाए तो 17 जून से जब से शनि वक्री होंगे तो जो भी आपके पुराने वाद विवाद है वो निपटते हुए नजर आ रहे हैं। धन में वृद्धि या धन का आपको ऑफर नजर आएगा 17 जून के बाद। और देखा जाए तो ऑफिस में आपकी पावर बढ़ जाएगी, आपके सीनियर आपके निर्णय आपके काम का लोहा मानने वाले हैं, क्योंकि शनि वक्री हो जाएंगे तब इसका प्रभाव अच्छा आएगा। छठी घटना देखा जाए तो आप देखिएगा कि आपकी कुंडली में सप्तम भाव में चंद्रमा और केतु बैठे हुए हैं। सप्तम भाव फैमिली लाइफ, लव लाइफ का होता है। तो दाम्पत्य जीवन में देखा जाए तो 1 से लेकर और 12 जून तक अगर देखा जाए तो पति पत्नी हो चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, आपस में थोड़ा सा अशांति रहेगी, छोटी मोटी अनबन रह सकती है। और आपका जो पार्टनर है अपने माता पिता के स्वास्थ्य या माता पिता के घर में किसी परेशानी से परेशान भी रहेगा और आपके पार्टनर को हल्की चोट भी लग सकती है 12 जून तक। 13 तारीख से लेकर और 30 जून तक देखा जाए तो आपके पार्टनर यानी पति पत्नी या लव कपल दोनों की बात कर रहा हूं, तो उनका नदी पहाड़ों की यात्रा के योग बन रहे हैं। परिवार के साथ में आप किसी पूजा पाठ में किसी मंत्र साधना में इन्वॉल्व होंगे, या फिर आपका पार्टनर कोई पूजा पाठ करने वाला है, कोई ध्यान करने वाला है, कोई मंत्र साधना अपने लिए, अपने को शांत करने के लिए, अपने परिवार को शांत करने के लिए करने वाला है। तो ऐसा योग नजर आ रहा है। 13 के बाद स्थिति ठीक है। 7वीं घटना के बारे में अगर हम बात करें तो दसम और लाभ भाव के स्वामी कौन है? शनि। शनि क्या है? 17 जून के बाद वक्री होंगे, तो 1 तारीख से लेकर 16 जून तक आपका जो भी व्यापार करते हैं, जो अपनी दुकान चलाते हैं, जो अपना खुद का काम करते हैं, उनका लोहा पे खर्चा कराएंगे शनिदेव, यानी कि लोहे संबंधी, लोहे की गाड़ी पे आपका खर्चा होगा, लोहे से संबंधित मशीनों पे आपका खर्चा हो सकता है, यानी लोहे पे आपका खर्चा होगा। और काम में खूब संघर्ष आपको 16 जून तक करना पड़ेगा, काम भी थोड़ा मंदा रहेगा आपका। 17 जून से देखा जाए तो शनि जैसे ही वक्री हो जाएंगे आपके लाभ भाव में, काम में अचानक तेजी आ जाएगी। पुराना ग्राहक, पुराना काम जो छूट गया था वो दोबारा लौटकर आपके पास आएगा। यानी कुल मिला के 17 जून के बाद जो भी व्यापारी लोग हैं, जो अपना काम करते हैं, जो अपनी दुकान चलाते हैं, उनकी स्थिति बेहतर नजर आ रही है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।